हाँ जल्दी फाइनल करा। बीरस भी रहा तो बीरस में थोड़ा टाइम लगी, चली ना तो सबकर विचार भैया बीरस सुने के हाथ उठाई आप लोग। गाजीपुर का धरती है, शहीदी धरती है, शहीदी धरती, वीरों की धरती, गाजीपुर की धरती है। और साथ साथ में मान फौजी भाई के घरे बिरहे गावे अलबली। तो एक बीरस के बिरहा आप लोग सुन ली, ओकरा बाद फिर मौका मिली, टाइम मिली तो हास रस सुना देवे, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुनत रही। हमारे चैनल बा उजाला यादव ऑफिशियल, हमारे चैनल पर जाके आप लोग हास रस का बिरहा सुन लिया जाई। आज के मौका पर आप लोगों के बीरस के बिरहा सुनावत बनी। एक वीर, एक फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है, आइए आप लोगों को मैं बिरहा के माध्यम से विस्तार से बताती हूँ। आइए मालिक। अब थोड़ा सा शांति आप लोगों का चाहत। ए भैया जब फरमाइश के ला बीरस सुने को तो थोड़ा सा शांति बनावा। ये वाला फट मार खड़ी बाकी ये ओकर बाद वाला जरा गौर करे बाबू। एक फौजी जवान की जिंदगी क्या होती है, सबके बस की बात नहीं है दुश्मनों से लड़ाई करना। 24 घंटा आप लोग तो चैन से सोते हैं ना, हम लोग तो बिरहा सुन रहे हैं, बिरहा गा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। भैया है भैया, हेलो भाई साहब, बैठ जा बीरन, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जरा सोचिए एक फौजी जवान 24 घंटा अपने सर पर कफर बांध करके चलते हैं, अपने मौत को अपने हथेली पर लेकर के चलते हैं। हमारे फौजी भाई सीमा पर पहरा देते हैं तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। धन्यवाद मैं अपने बिरबल भैया फौजी भैया को दे रही हूं। आप एक महान पुरुष हैं जो देश के लिए रातों दिन आप मेहनत करते हैं निस्वार्थ। स्वार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, बस स्वार्थ यही है कि हमारी पब्लिक, हमारा देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद मैं उस माँ को देना चाहती हूँ जिन्होंने आपको वीर से एक होनहार बेटा पैदा करके आप माता जी चली गई। अच्छा भैया जी भाई भोजन ना कैले बा। हाँ चाचा
पढ़ लिहल करा, ना पढ़ पौले तो एक ऊंचा दे कि नीचे कह दिहल करा। हाँ मंचवा पे कबो को ऊंचा ऊंचा भी चलेला, और नहीं देखा लाठी के थमा देता तो बढ़िया भी रहा हो जा। मुहर मंगवा दी आवा बजा के। जंग पे जो वीर लड़ने आता है, साथी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सहारा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरेला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्तवा इंसान रहे। समझी ए भैया यो गाजीपुर कहूँ मऊ कहूँ ना, तब तो 75 में हम गाजीपुर का रहता तो यहाँ ठोकता है कुछ असर कहीं और कहीं गिराम ने भी रस गात नहीं बतियावत। अच्छा मेल है माल है का जरूरत है, बिरहा बीर रस का सुनता तनी जवान हुआ जोश चढ़त, दवाई लगा के फिट हुआ झूठा बियर और ना चलला नहीं है भाई। अरे बियर भर कहाँ होगा तो खौ रही है कि अब बच्चा हुआ बियर ना पियत हो यहाँ। आई तरी आप लोग बिरहा पर ध्यान दे बाबू, वही से ले ले होता। अच्छा वैसा जरूरत हो जाए। अच्छा हमसे ज्यादा तो आप लोग बोलत हुआ, ये अच्छा ना लगा था, थोड़ा सा शांति हम चाहत बनी, शांति बना लेता आप लोग ठीक हो यार से आवाज ना। कहानी कहाँ से लिहल गई? हमारे उत्तर प्रदेश जिला मथुरा, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा, वही के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल बाबू भगवान सिंह, भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह यादव का एकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज, अकेल बेटवा बा लेकिन मन में बड़ा उमंग बा, फौजी जवान बनबे, देश का रक्षा करूंगा। संजोग देखा खुली भर्ती निकलल, और जब खुली भर्ती निकलल तो हेमराज करत कहूँ एक लाइन तर्ज लगल। तर्ज बड़ी बढ़िया लगल बा, कोनो देवर भौजाई के बीच का बात बा, कोनो भौजाई अपने देवर के देखलस आ देख के इशारा करके बोलौलस, कहलस एक्सक्यूज मी कम हियर, सिट डाउन। देवरवा समझ गल, वही बगलिए में बुढ़ऊ दादा रहलन, सुरती रगरत हो उनके पता ना, उका तो देख रहे बच्ची का कहत बा, का मांगत ह तो से। देवरवा दौड़ के गल, समझ गल कि भौजी बोलावत ह, कुछ लगत बा कि काम जुगाड़ बनी। भौजैया जाए के कोलिया रहलो, कोलियवा में ले के देवरवा के चल गए। रातिक बात है कि दिन ने के, अब हम वीडियो बनाओ तरी तुमसे बता दी। अरे भाई जवन भी टाइम रहा लो, जैसे ही कोलियवा में ले के गई तो देवरवा कहलस जल्दी से भौजी बोल नहीं तब केहू आ जाई, का विचार बा। तो भौजैया कहलस से देवर बबुआ अब भाई हमार साड़ी साया पहनत पहनत मन उबिया गई, तो निकार के धा दे ओके, कहे वो दे ले हवा पानी आराम से। करे देवर बबुआ हम साड़ी साया ना पहनो, एक ठे मैक्सी लिया था, मैक्सी। वो मैक्सी का करी भूसा ढोवे खातिर। बताओ यही से न कहल गल बा कि आदि का स्वाद बंदर पेड़ चढ़वैया का जाने, अब भैंस के आगे बेन बजावा भैंस करे पगुराव।
उ देवर से अपने भौजाई कहलस, कहत का बा मास्टर साहब, सालवार देवरू हम का मंगई हो देवा, भाव पर आप लोग गौर करी, कहना बका और मार लारी आजा मिला, और मार लारी आजा मिला, घरवा से छूट होगी पानला बहंदा, ध्यान दीजिए बाबू, फौजी जवान बनना बहुत आसान बात नहीं है। बड़ा लोग रियाज करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, अपने आप को तपा देते हैं, धूप को धूप नहीं समझते, जाड़ा को जाड़ा नहीं समझते, गर्मी बरसात को गर्मी बरसात नहीं समझते। तब तो जाकर के फौजी जवान मेहनत करके परिश्रम करके कदम आगे बढ़ाता है। हेमराज गैलन भर्ती के लाइन में खड़ा भइलन, भगवान का मर्जी देखा, फौजी जवान बन गइलन, भर्ती हो गइलन। जब भर्ती हो गइलन तो ड्यूटी कहाँ लगल बा, अब धीरे धीरे समय बीतल बा। जब समय बीतल तो कहा जाला कि फौजी जवान 24 कैरेट सोना होलन, फौजी जवान 24 कैरेट सोना होते हैं। जानते हैं कैसे? ये लोग का जाने 24 कैरेट का। हाँ, आप समझ गए ना। सबसे समझदार अगर केहू बा तो है हुआ, आप हुआ। देखिए, अगर 1 इंच आप छोट हैं, लंबाई आपकी छोटी हो गई तो आप भर्ती नहीं होंगे। थोड़ा से कहीं चोट लगल बा, आपका उंगली कटल बा या कहीं और चोट ऐसा लगल बा, आपको भर्ती नहीं लेंगे लोग। इसलिए बताया जाता है कि फौजी जवान 24 कैरेट सोना होते हैं। जब हेमराज फौजी जवान बन गए तो झटके में उनकर बियाह भी हो गए। कैसे? एक गीता नाम के लड़की से जब शादी भयल, आना जाना फौजी जवान का लगल बा, वही बीच में बाबू गीता गर्भवती हो गई। गीता के पेट में बच्चा पले लगल, 9वां महीना लगल बा, प्रसव का बेला बा। फौजी जवान घरे आइल हो, रात का टाइम देखे बाबू, समय बीतल, गीता के बेटा पैदा भइल बा। हाय 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 हाय, घर में बड़ी खुशी बा। लेकिन हाँ साहब नहीं के दे दिया जाए। भाई जल्दी दा। अरे हमारे संडीलों में लड़ जात हुआ। आई आई। ग्राम सभा सोनारा से विनोद यादव प्रधान पद के युवा। ग्राम सभा सोनारा के धरती से हमारे बड़े भैया युवा ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी विनोद भैया की तरफ से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार। माता रानी विजय का ताज आपके सर पे लहरावे, यह माता रानी से निवेदन करत बानी। राजू यादव जहानपुर के धरती से
बड़े भैया जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे सब भाई लोगों के। नमस्ते प्रणाम। खींच लबी हो गल। अच्छा अच्छा बिरावा हमार कहाँ पहुंचल है भैया? अच्छा गरब गरब, अरे वाह चचा देख ले सुरेंद्र भैया कहा जाला बिरहा का जो सुनवैया रही, हल्ला केतनो होत रहा, कहानी उनके माइंड में चलत रही। देखा चचा बतौला कि तोहार बिरहा गर्भ तक पहुंचल हो। वाह तोहार बिरहा गर्भावती का दहले के कोई गीता के। हाँ गीता गर्भावती है। फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, 9वां महीना लगल बा। जैसे हमारे बिरबल भैया हो, यही तरीके से बाबू समय बीतल, घर में बेटा पैदा भइल बा, खुशी का माहौल बा, घर में सोहर होत बा, मंगल गीत होत बा। तबले सीमा से फोन आ गयल, कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए। देखिए यही होती है एक फौजी जवान की जिंदगी। फौजी जवान हेमराज सारी खुशी को दिल में छुपाता है और ड्यूटी पर चल देता है। चलत कैसे उमर मास्टर गीत बदल गई। ओहो बिरहा में हमारा तर्ज लगल बा स्वर्गीय रामदेव गुरु का। कहा जाला कि रामदेव माने बिरहा, बिरहा माने रामदेव। हमरे पापा भी बिरहा गावेलन। अब कहाँ गावे न? तब का करल? अब तो खाली बैठ के प्याज छीले न। प्याज छीले न कदा प्लेट माजल मजहिक परी। काहे? जब लेबर ना रही के माजी। नहीं भैया आप लोग से बता देत बानी, हमार पापा, हमार होटल पर्सनल अपन होटल बा। हमरे होटल का नाम बा उजाला ढाबा। वही पहनकर बाप बैठ के प्याज छीले ने। नहीं देखी कभी भी हमारे होटल पे आप लोग जाके देख लिया हमारे बाप प्याज छीला ना। जानते हैं हमारा होटल कहाँ? आजमगढ़ वाले रोड पर आप जाए जाइए, बनारस वाले रोड पर मोहम्मदपुर के बगल में हमार एकदम हाईवे पर ढाबा बा, उजाला ढाबा। हमार पापा 5-6 जने के रखले हो। यह उम्र में हो? उमरिया का करी? अरे तब कैसे बुढ़ौती हम 5-6 जने के रख ले। हाँ मेहरारू रखले हवन। मेहरारू रखले हवन। पापा के बेइज्जती खुले आम। वो मेहरारू आई कहाँ से? बड़की माई फुआ हो। सही गला चचा। पापा हमार अलग अलग कर्मचारी रखले, वो रोटी बनावे के अलगे, खाना बनावे के अलगे, झाड़ू पोछा करे के अलगे। हाँ सुत्ते खातिर अलगे। सुत्ते खातिर की हो? ये नहीं घरवा से आइल है ना। हम हो जाइल कभी कभी वही। आई हमार पापा कलाकार हो। आज भी हमें सिखावला, पहले भी सिखावा। कहा बेटा के वो कैसो गौले रहे, लेकिन जब तू गई है तो अपने अंदाज में गई है। गीत में स्वर्गीय रामदेव गुरु का गावल, लेकिन अंदाज ही हमार बा। कैसे? तोहार वाली है, तोहार वाली। ओ इनके कलर वाली गीत लग गई। क्या बात है। अरे आ जा आ जा। कौन तर्जमा मालिक? और झोलानिया का गुजवा, और झोलानिया का गुजवा, और टूटल हो राजा जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा। जमनिया से गड़िया
जैसे जवान हाथ राइफल उठाया, और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, गोली बढ़ला जावे जवान हेमराज ड्यूटी पर तैनात। ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। तब तक बाबू गजब हो जाता है। गजब का भल बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर साहब। कुछ गंभीर से लगता, मैटर कुछ गंभीर लगत, दादा डूबल हो। देखिए हो तर्ज स्वर्गीय रामदेव का गावल बा, बड़ा प्यारा तर्ज मास्टर साहब बजौला, तनी फिर से बजा दा। हेमराज और सुधाकर कदम आगे बढ़ाते हैं। जनवरी का महीना है, चारों तरफ कुहरा ही कुहरा है। जैसे इस समय कुहरा चल रहा है ना, इससे ज्यादा कुहरा। भैया भैया ए भैया, थोड़ा से तनी तनी शांति होत बा। हाँ बस 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 10 मिनट गौर करे बाबू। जनवरी का महीना, चारों तरफ कुहरा, कुहरा में आप लोग देखाला कि समन्वय ना देखाला। वही कुहरा का फायदा पापी पाकिस्तानी उठा लेते हैं। कटीला तार काट करके बाबू पापी पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। झाड़ में जाकर के छुप करके आतंकवादी बैठे थे। यहाँ से हेमराज और सुधाकर कदम आगे बढ़ा रहे थे। तब लोग पपियवाए बाबू निशाना साध करके गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में गोली लग जाती है। देखिए वो पापी पाकिस्तानी, वो आतंकवादी सीना में भी गोली मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मिशन था, उनकी सोच थी कि हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा तो हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे, हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। यही सोच करके बाबू गोली पैर में मार करके अधमरा ले करके अपने सीमा पाकिस्तान में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उन पापियों का हरकत देखिए। आमने सामने 2 खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा से बांध दिहलन। बधला के बाद एक पापी पाकिस्तानी जो काला ड्रेस में है, गोर अंगार, लाल लाल खूंखार उसकी आंखें हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज के सामने खड़ा हो गया। सवाल करने लगा, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी शान को। लेकिन हिंदुस्तानी जवान है, पैर में गोली लगल बा बाबू, हिम्मत नहीं हारता है। ललकार कर आवाज दिया, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना है सो कर ले मेरे साथ। ई पपियवा कलो सरे साला, ए पाकिस्तान है पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं है जो तू इतना गरज कर बोल रहा है। तू क्या गंगा दिखाएगा? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। खींच के तलवरिया चलौलस बाबू, ये हेमराज का दहिनी बहिने काटी लेहलस। शरीर का बैलेंस बिगड़ गई, जैसे ट्यूबवेल से पानी निकले ऐसे शरीर से छर छर खून वही जमीन पर पहुंचे लगल। कहलस आतंकवादिया, देख ले साले, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू बता दिया होता हिंदुस्तान का राज तो तेरे साथ मैं ऐसा कस्तई नहीं करता। अब लई के तलवरिया ये बाबू चलल बा पपियवा और सुधाकर के पास, खंभा में बदल शरीर बा। सुधाकर सोच रहा कि अवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कहला, भाई मेरी बाह को मत काटना, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये पपियवा पाकिस्तानिया समझ गए, वो डर रहा है हिंदुस्तान का राज बताएगा। ये पपियवा दौड़ के बाबू जात बा सुधाकर के पास। आई बतिया हेमराज सुनत रहलन। देखिए हिम्मत जवान को, पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, दर्द में है जवान, लेकिन गरज कर बोला। दोस्त को अपने अलर्ट किया। चाचा बोला मत, कुछ कहा कि नहीं पड़े, हम के समझदार हुआ समझा। अलर्ट किया जवान को, अरे सुधाकर ना रे भाई ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी राज मत बताना रे सुधाकर। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तबले ही पपियवा पाकिस्तानिया दौड़ के पहुंचल। सुधाकर के मुहवा तर अपन कनवा लगा दलस, बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन हिंदुस्तानी जवान है, खून उबल गया, करेगा क्या? शरीरिया तो खंभा में बांधल बा, लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान सुधाकर खेखार के ओ आतंकवादिया के मुहवा पर थूकला करा। यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं। पाकिस्तानिया कला सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया। साला तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। वही नशा में बाबू तलवार खींच के चलौलस हो, यह सुधाकर का गर्दनिया काट ले हलस। आकर के तुरंत हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लेता है। देखिए कोई काल्पनिक कहानी नहीं कि जो मैं कल्पना करके बता रही हूं। इस कहानी को इस न्यूज के माध्यम से आप लोग जरूर सुने होंगे, आज भी सर्च करके नेट पर देख सकते हैं। उसी तलवार से वो आतंकवादी दोनों जवानों का पेट चीर दिया। क्या वो पापी अन्न नहीं खाते हैं? वो इंसान नहीं है? उनके सीने में वो दर्द नहीं है? वो पीड़ा नहीं है? एक इंसान के साथ एक इंसान ऐसी हरकत कर रहा है। दोनों जवानवन का बाबू यहीं से पेटवा चीर के पेट का जो सारा सिस्टम है निकाल कर फेंक दिया, पेटवा के खोखा बना दलस। अब देखिए ए भैया, फौजी भैया, बिरबल फौजी भैया, जहां कहीं भी होई, अगर एक आग पैक आपन उनके लिए उनके मटौली था कि आप लोग शांति से सुनत हुआ तो आप लोगों का रात भर कहीं जागत तर जाए। अब दोनों जवानन का पेट चीर के पपियवा सो एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सो सिलाई कर दहला। अब वर्दी पहनाए के
हाई गर्दन अपने सर जवनबा अपने पाकिस्तान सीमा में रखलन आ यही से धड़ बम फिट कई के वर्दी पहनाई के लिए आई के रातों रात हिंदुस्तान सीमा में कर गई ए लिए वो पापी हिंदुस्तान के सीमा में करते हैं दोनों जवानों की लाश कि इसमें बम रहेगा, जितने आसपास जवान रहेंगे इस लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हिंदुस्तान के जवान मारे जाएंगे। देखिए उन पापियों की सोच। लेकिन कई दिन बीत गया, दो जवानों का पता नहीं चल रहा, सीमा पर खलबली मचलबा। समय बीतल, कई जवान बाबू ड्यूटी करते करते उधर जाते हैं झाड़ी के तरफ, तो दोनों जवानों का पैर देखते हैं। थोड़ा से करीब में जवान जब गए तो अवाक हो गए, देखते हैं कि सर का पता नहीं, दोनों जवानों की बांह कटी है, पेट काफी ऊंचाई में सुजा हुआ है, कल दाल में कुछ काला है। अगर वो जवान जाकर के लाश को उठा लेते तो विस्फोट हो जाता, वो जवान मारे जाते। लेकिन बाबू चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। उस बम को सुरक्षित निकाला गया। लाश के ले जाए के फौजी जवान कैंप में गमी मनावत हों। वहां का बात आप लोग को ही जो छोड़ दई, तनी से आप लोग दिमकवा लेके चला मथुरा। हेमराज का दुल्हीन गीता स्नान करके बेचारी श्रृंगार करे बैठल ही, तबले दुनिया का मालिक के ठे असगुन दिखाए दहलन। अच्छा असगुन का दिखावत हुन हमरे बिरहा के वीर रस में करुण रस का भाव मास्टर साहब। गैला से नूरावा छे से करे जा कैला कंपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आए सीमा से खबरिया हो, कापत का एलो एलो बोल दुलाइनिया हो, कापत का एलो एलो बोल दुलाइनिया हो, कल कोया बनिया नाची बाबू। दुल्हनिया बेचारी स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल हई, ऐसे बरवा चोटी कई के हथवा में सिंदूरवा का डिबिया ऐसे खोलनी मंगिया में सिंदूर लगावे जात हई। बाबू तबले अचानक शरीर अंदर से कांपल और सिंदूर का डिबिया वही जमीन पर गिरल, सारा सिंदूर बिखर गया। दुल्हन कलेजा पे हाथ रखली, कली दुनिया के मालिक हमरे सोनू के पापा के कुछ कहीं न हो, जहां रहे सुरक्षित रहे। ऐसा या चरवा से बाबू सेनुरा के बेचारी बटोरत में हो, तबले तो सीमा से फोन आई गयल। फोन के करबा नया नंबर बा। दुल्हनिया समझ गई कई दिन हो गल बा, सोनू का पापा फोन ना करत रहा, फोन ना लगत रहा है। हमके लगत बा कि इ नंबर चेंज करके फोन करत हुआ। तब बेचारी फोन को रिसीव करती है और पहला वर्ड बोलती है गीता, हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं 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 मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ। सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है? कहें कि कई दिन से सोनू के पापा से बात नहीं हो पा रही है, नंबर नहीं लग रहा, प्लीज सर मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब का कलेजा कांप उठा। ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, बात करने के लिए कह रही है। मैं कैसे इस
गम को, इस बात को कैसे बताऊं कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया। हिम्मत अंदर से मेजर साहब की नहीं पड़ रही है, सोच रहे हैं क्या करूं। फिर बोलते मेजर साहब बेटा गीता कोई और परिवार में है क्या, जरा किसी और को फोन दीजिए। गीता काली सर इस समय तो मैं ही हूं, बोलिए क्या बात है। मेजर साहब बात घुमाए देने बाबू, गीता के वही फोनवा पर बतावे शुरू कर। अच्छा सोचिए बाबू, मेजर साहब बात घुमा देते हैं। हाँ बेटा क्या बताऊं, 1 मिनट का ब्रेक आप लोग ले लें, कहानी वही जो छोड़ ले रही हैं वाली बात नहीं के इंद्राज भाई। ए भैया हेलो, ए पगड़ी वाला भाई थोड़ा सा शांति बीरन चाचा भैया यार देखो भैया से मिलना। साहब वही फोनवा पर बतावे लगल, कले की गीता बेटा अपने दिल को मना लो। क्या बताऊं बेटा, जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो ना, वो फौजी जवान तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, हेमराज शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, शहीद शब्द जब दुल्हनिया सुनलस हो, लगे कि करेजवा में कोई तीर मार दिहलस। कटल पेड़ नियन अरराई कही अंगना में गिरली, हाय राम कही के रोवत हई। ई अवजिया दुअरवा तक जात रहल, बुढ़वा बाप दुआरे बरस करत रहलन दतुअन। रोवाई सुनलन, बहू का भागल भागल घर में अइलन। गीता यहाँ गिर के रोवत हई, मोबाइलिया होतना दूर पर बा। बाबू फोनवा उठा लला, चालू बा फोनवा। अब गुस्सा में हमें पिताजी डांटत हमें, समझत हुए हेमराज बा। कले रे बेटा हेमराज तू का कह दले रे, देख गीता अंगना में गिर के रोवत बा, का बात बा। सीमा से आई आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं, तो फिर कौन हो। कले कि मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं, आपका बेटा हेमराज इस दुनिया में नहीं रहा पिताजी। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू सुनने छाती पीट पीट रोवत हुए। पूरे गांव में खबर हो गई हेमराज शहीद हो गया। पूरे क्षेत्र का लोग दुआरे पर आइल हुआ। यहाँ का बतिया छोड़ी, अब तनी सा दिमकवा आप लोग लेके चला, जहाँ दोनों जवानन का लसिया रखल गई बा कैंप में, वहाँ फौजी जवान करत कौन बिरहा में आल्हा कलाई। राम प्रवेश यादव जमसड़ा से। अच्छा ठीक, राम प्रवेश यादव जमसड़ा के धरती से चाय पकौड़ी के दुकान है भैया का। भैया नाश्ता का दुकान बहुत बढ़िया बा, आप लोग जरूर भैया के यहाँ से नाश्ता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। 51 रुपए का पुरस्कार भैया के, बहुत बहुत प्रणाम। तनी गौर करी बिरहा पर बाबू, 2 मिनट है शांति आप लोगों का चाहिए। दोनों जवानन का लाश झंडा तिरंगा में लपेट के जब दोनों जवानन के घरे लसिया गई, तब तक गजब हो गया। ताबूत खोलायल है बाबू, जब ताबूत खोलायल तो लसिया पहचाने में ना आवत बा। लाश पहचान में कैसे आई, इतना दूर से हई सर हईबे ना करे, चेहरा से लोगन के लोग पहचाने ला। अब हई लाश के खाली धड़ बा, पेट चिरल बा, बाँ कटल बा, पैर में गोली लगल बा, समझ में आवत ना बा कि लसिया के करबा। गीता पागल हो गई, लोगन से कहा लगली कि भैया मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ए मेरे पति की लाश नहीं है, किसी और की लाश है। का भैया ओना लोग बैठत हो तो हरियन ध्यान में अपन कहा देत हो लोग। अरे हम बैठाई तो लोग खुदा देखा। अरे हम नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ इनके होती, इनके और इनके।
अरे आप लोग सुनत है अच्छा लगत हो, वो लोगन का बात ये विचार हो चलत रही वहां का कोनो मैटर ना, लेकिन है लोग सुनत हो को पूछी कहाँ भी रहा पहुंचल सब बता दे। जब से चानी पर का बार झर गल तबो न ज्ञान भयल, बुढ़ाई के मर जी है ज्ञान ना हुई। 2 साल और बचल है 2 साल। आई गौर करे बाबू, गीता कलेजा पीट पीट के रोवत हई, कहत बड़ी का कहली मास्टर। ध्यान दई बाबू, गीता रोवत हई, मेरे पति की लाश नहीं है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, एक किसी और के मांग का सिंदूर उजड़ गया, इस लाश को ले जाइए मेरे दरवाजे से। ये तने कहत गीता ओ भिड़िया के चीरत फारत घर के तरफ जात हई। लोग समझ गए ना, लगता है गीता पागल हो गई, घर में जा रही आत्महत्या न कर ले, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये अपने पति को नहीं पहचान रही है। लेकिन गीता घरवा में गईली बाबू तो जानत है वही बेडरूमवा में अपने फौजी सैया का एगो फोटो रख ले रही, फोटो टंगले बानी दीवार पर, उहे फोटोवा उतार के ए सीना से सटौली अल्लाह के अली पूरी पब्लिक के देखावत हई। देखी ना भैया सोनू का पापा ई हवे, आप लोग इनकी खोज के लाइए। जो प्रशासन के लोग हैं, जो फौजी जवान जो उस डेड बॉडी को लेकर के आए थे, सेना के अधिकारी सबको दिखा रही है, सब लोग यही सोच रहे हैं कि गीता का दिमाग काम नहीं कर रहा है। बुढ़वा बाप लसिया के लेके बैठल हुआ हो भैया, कलेजा कांप उठा। कल गीता ये जमाना के लोग बड़ा मजा लेंगे रे, अपना बेटा यमराज ये तुम्हारा पति है, इधर आओ मैं बताता हूँ बेटा। जब गीता के बुलाई के बगलिया में पिताजी बैठौलन, हेमराज के पैर से बाबू ये झंडा तिरंगा हटा दिलन। जब पैर की यहाँ देखल एक चोट रहल, चोट का निशान, और चोट कब का लगल, बचपना में पेड़ से हेमराज गिरल रहलन। जब वह चोटिया बाबूजी देखौले कि देख बेटा ये चोट जो लगी है ना, एक गवाही कर रही है कि मेरा बेटा हेमराज है। जब वो चोट के देखलस बाबू बेचारी गीता हो, विश्वास हो गया ये तो मेरे पति सोनू के पापा हैं। लसिए पर गिरली बेहोश हो गईली। लोग लेके गईलन डॉक्टर के पास, लग रहा कि गीता भी मर जाएगी, लोग इलाज करवाइए, जल्दी इलाज करवाइए। इलाज उधर चल रहा है, समय बीतल, अंतिम संस्कार करने के लिए। जरा सोचिए, लसिया का वजन बढ़े लगल। आश्चर्यजनक का बात तई बा कि लाश का वजन बढ़त बा के वो दूसर उठावत लसिया उठाए ले, लेकिन बुढ़वा बाप लसिया उठावे तो उठबे न करे। 3 बार कोशिश कैले, लाश जमीन पर गिर गई। फौजी जवान के पिता हुए, अंदर बड़ी गम बा, बड़ा दर्द बा, लेकिन छुपावत हम जानत या कहे सोचल कि अब रोई दे कुछ कह दे तो हई जमाना का लोग कहे कि कायर बाप का बेटा रहल, ए लिए शहीद हो गल। नहीं चाचा दे दा, ले बताओ बनी ना कि लाश का वजन बढ़त बा। आज तक आप लोग सुनले रही है कि लाश का भी वजन बढ़ेला, लेकिन दर्द बा गम में बढ़त बा वजनवा। पिताजी के कंधा पर एक छक गमछा रहल, ऐसे गमछवा उतार के शरीरिया बाप का कांपत बा, एक लौता बेटा रहल हो, ऐसे शरीरिया कांपत बा, मुहवा तर लगाई के तोपत हो मुहवा कि अवजिया कुछ निकले ना, लेकिन औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबू। मुहवा तोपत तोपत तबले बाबू को मुहवा खुल गल। कल हाय रे लाल, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा, बिना राम के कैसे मन मनाई रे बेटा। आज बोझ बुढ़
बुढ़ौती में कैसे तोर उठाई रे बेटा। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा। इतना ही कही के बुढ़वा बाप वही जमीन पर गिरलन, बेहोश हो गई। परिवार में कोई नहीं रह गया अंतिम संस्कार करने के लिए। बताया जाता है बाबू, आप लोग कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है घर में बहन बिटिया सयान हो जाती है, सर की बोझ बन जाती है। लेकिन नहीं मेरे बाबू, ये गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ अगर कुछ है ना, तो एक पुरनिया बाप के कंधे पर एक जवान बेटवा का जनाजा। ये बोझा कभो ना ढोवाई हो बाबू। कहा जला को बाप के जियते जी नरक हो जाई, जो अपने बेटा के कंधा दे। नियम तो ये बनल कि बाप के कंधा बेटा दे तो बाप के स्वर्ग हो जाई। लेकिन आज बाप बुढ़वा जवान बेटवा के कंधा कैसे दे, बेहोश भयल बाप। लोग इलाज करत हमें, आप लोग जैसन जनता, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग और सेना के अधिकारी ले जाकर के अंतिम संस्कार कर देते हैं। काम क्रिया तो बीत गल हो बाबू, तेरे ही बीत गई। लाई गईलन जनरल साहब, सेना के बड़े अधिकारी। शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं। दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम आपकी खाते हैं, हम कसम आपकी खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे। इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो। सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जानते हैं, सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं। बुढ़वा बाप के यहाँ बैठ गए, शरीर कांपत बा बाप का। कहला पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, जो होना था हो गया। आपका बेटा तो वापस आएगा नहीं, देश के लिए शहीद हो गया, आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन पिताजी मैं एक वादा करता हूं, जितने गांव के सारे बच्चे हैं ना, सबको भर्ती करवाऊंगा, निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सबको सीमा पर भेजवाऊंगा। और पिताजी जो रोड है ना, मेन गेट रोड पर एक गेट बनवाएंगे हेमराज के नाम से, शहीदी रास भी दिलवाएंगे, चौराहे पर हेमराज की मूर्ति लगवाएंगे। सोचा ना बुढ़वा बाप खुश हो जाइए। जेकर करेजा फाटत था, जेकर बुढ़ाई का सहारा टूट गल, जेकर हीरा चल गल, दुनिया अनहार हो गई, ओके रुपया पैसा लौका था। बुढ़वा बाप हाथ जोड़ने कांपत हुआ, कहे साहब का कर भर्ती लेके हई लाल लोग भर्ती हो जाई, सबकर गर्दनिया कटा जाई। सरकार कुछ ना बोली, बिगड़ी तो माई बाबू का ना। बुढ़ाई में माई बाबू एक लोटा पानी ना पिए साहब, हमार तो बिगड़ गई का सरकार हमके पानी देवे आई। साहब भर्ती भर्ती रुपया पैसा कुछ न चाहिए साहब। अगर कहा हुआ ना तो एक चीज चाहिए देवा का। मेजर साहब जनरल साहब भी सोचने लगे, आज का जमाना पैसे के पीछे भाग रहा है। ये बुढ़ा पिता है, बेटा शहीद हो गया, पैसे की लालच नहीं है, मूर्ति की लालच नहीं है, भर्ती की लालच नहीं है, सिर्फ ये हाथ जोड़ रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आखिर चाहिए क्या? ये मेजर जनरल साहब सोच रहे हैं। सवाल कर, फिर पिताजी आप सुनिए मेरी बात, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं ना, आपको रुपया पैसा नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? आप बोलिए, आपकी मांग हम लोग पूरी करेंगे। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू ये लाइन पर विचार करी है। ये बुढ़वा बाप के आज मांग बा, का मांग बा मास्टर साहब? बिरहा का आखिरी लाइन। अरे धन दौलत से लाल का चेहरा अजियारा
कमजोर रहल, हमरे लाल का गर्दन काटल गल, पैर में गोली मारल गल, बाह के काट के पेट चीर के बम रखल गल। का हमरे लाल का ताकत कमजोर रहल? साहब हो, अर्थी भरती रुपया पैसा मूर्ति ना चाहिए, हम एक चीज चाहिए, धन दौलत से जाई ना हृदय का पीरवा। साहब जल्दी से मंगाए दा बेटा का सिरवा। हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा, हमरे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान वाला रख ले बा। जबले जियब तबले हम कलप कलप के जियब साहब, हमरे लाल का वह गर्दनिया मंगवा दा। हम अपने लाल के आखिरी वक्त पर एक बार अपने लाल का चेहरा देख लियो साहब। चले गए जनरल साहब, आज तक दोनों जवानों का गर्दन का पता नहीं चला। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाषण भी दिया करते थे हर मंच पर कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं 2 सर का बदला 10 सर लाऊंगा। लेकिन आज तक पता नहीं चला बाबू कि दोनों जवानों का गर्दन कहाँ है। एक दिन मीडिया वाले पहुंचे थे हेमराज के परिवार में। हेमराज की माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती सामने आई। जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको पता होगा, जरूर आप लोग देखे होंगे। माँ बोलती है साहब, मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आपको सरकारी सुविधा मिल रही है? माँ बोली नहीं साहब, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, जो मेरा बेटा बनाया था वही बना हुआ है, अभी तक मेरे घर में एक लैट्रिन तक नहीं बनी। क्या मैं बताऊं सरकार को? जरा सोचिए, ये है हमारे फौजी भाइयों के साथ ऐसा होता है। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी मार देता है चौका, मार देता है छक्का, तो करोड़ों रुपया इनाम दिया जाता है। लेकिन जो फौजी जवान हमारे देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए रक्षा करते करते शहीद हो जाता है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है, शहीदी रास नहीं मिल रही है। आपको पता है भर्ती कौन होता है? कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, आपके घर का बेटा, हमारे घर का भाई बेटा भर्ती होता है। पीएम सीएम का बेटा, उनके पास पैसा है, उनका बेटा जाकर के विदेश में पढ़ाई करेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आज तक अभी आप लोग कभी नहीं बता सकते हैं कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा जो भर्ती होकर के सीमा का रक्षा करते करते वो शहीद हुआ हो।